हे गाइज, कैसे हो? तो गाइज, ये कैंडल रीडिंग का आपका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है। आई होप आपने पीछे वाले पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है। करंट टाइम में हम सारे के सारे लाइव पेयर्स हमने ओपन करके रखा है और हम जेपी यूएसडी से रीड करना स्टार्ट करेंगे। नीचे के साइड आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर कह दो इनवर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस हिसाब से देखने को लग रहा है। ठीक है। अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस हिसाब से देखने को लग रहा है। ठीक है। ठीक है। जिसका प्रोबेबली इस हिसाब से लेवल था, ब्रेक हुआ है, पुल बैक थोड़ा सा लिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। टारगेट यहाँ का था लेकिन मार्केट ने सपोर्ट एरिया से लेवल पे रिस्पेक्ट लेके फिर डाउन आया है। ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया कि ओवरऑल यहाँ पे लेवल्स अच्छे काम कर रहे हैं। नीचे एक डब्ल्यू पैटर्न बना जो कि एक बुलिश पैटर्न है जो मार्केट को ऊपर ले जाता है। करंट टाइम में मार्केट एक रेंजिंग मोड में है, टेम्पररी अप जाता है, टेम्पररी डाउन जाता है। ठीक है। करंट टाइम में मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना था। रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल आई है, क्या बना है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के बाद लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, कंटिन्यूएशन का कैंडल आया था ये वाला, तो अगली कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं और विन कर जाते हैं। बट रिसेंट में एक लेफ्ट लेग में यहाँ लेवल था, उस चक्कर में यहाँ पे सेलर्स आए हैं, बट सेलर्स क्या है, वीक है। और वीक सेलर का अगर कोई बायर के थ्रू ब्रेकआउट होता है तो फिर सेलर रिटर्न करते हैं। याद रखना, अगर कोई सेलर वीक है या फिर सेलर की साइकोलॉजी समझो, सेलर का साइकोलॉजी क्या है ना, तो सेलर की साइकोलॉजी ये है कि इस सेलर ने ये सारे का प्रेशर संभाल करके रखा है, इस सेलर ने, इस डोजी सेलर ने, और इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर सेलर रिटर्न करते हैं। ठीक है। या फिर याद रखना कि अगर कोई डोजी है रेड कलर की और उसका कोई बायर ब्रेकआउट करेगा तो सेलर रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो पुल बैक हुआ है मार्केट में, फिर से क्या हुआ है, थ्री कैंडल क्या हुआ, अब यहाँ पे गौर करो, तीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल को कवर करने के लिए, एक सिंगल ग्रीन कैंडल को कवर करने के लिए तीन रेड कैंडल लग गए हैं, एक ग्रीन कैंडल को कवर करने के लिए तीन रेड कैंडल लग गए हैं। ठीक है। तो और अगली कैंडल जो बनी है वो इसी लेवल पे जाके एग्जैक्ट रिजेक्ट हुई, तो सब लोग सोचेंगे कि सेल कर दो। नहीं, यहाँ पे कैंडल स्टिक साइकोलॉजी समझो कि नीचे एक बुलिश पैटर्न था जो मार्केट को ऊपर ले जा रहा था। ठीक है। साथ ही साथ मार्केट का कुछ ट्रेंड कुछ इस हिसाब से है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या रहा, अप ट्रेंड है। तो मार्केट जब इस लेवल पे क्लोज होगी और वो नीचे जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी तो मार्केट का टारगेट था कहाँ तक का, यहाँ तक आने का था। तो मार्केट यहाँ तक तो आई ही नहीं, तो अगर वो नीचे नहीं आई है तो वो ऊपर साइड से ब्रेकआउट करेगी। ठीक है। तो ऊपर साइड आप देख सकते हो अगली कैंडल ने क्या कर दिया, सीधा उस लेवल का देख सकते हो गाइस गौर से, उसने ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट के बाद फिर से एक क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन कैंडल आई है। ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल आई है ये वाली, फिर मार्केट ने कंटिन्यू करा है। मार्केट ने लो लगाने का ट्राई किया बट अपने लोज को नहीं तोड़ पाया, तो फिर मार्केट ने कंटिन्यू करा, फिर कंटिन्यूएशन आया। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, डोजी टाइप का कैंडल आ चुका है, उसको हम ज़्यादातर लोग उसको शूटिंग स्टार कहेंगे बट उसको मैं कंसिडर नहीं करता बिकॉज उसमें बॉडी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा क्या है, लेवल है यहाँ पे। ठीक है। तो इस जगह से सपोर्ट लेवल है, हम यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और इसको हम यहाँ पर ला करके रख देंगे। ठीक है। इस लेवल से क्या हो रहा है, मार्केट में सेलर आ रहा है, जैसे टच हो रहा है सेलर की एंट्री, टच हो रहा है सेलर की एंट्री। करंट टाइम में यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है, कहाँ पे, तो मार्केट के यहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या होता है, एक रेड कैंडल आती है, फिर ग्रीन कैंडल आती है और उसके 50% ऑफ लेवल को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है। क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है ना। एक सेकंड यार, यही डिस्टर्बेंस होते हैं, ब्रेक कर देती है। तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है, अपने हाइज को ब्रेक नहीं कर पाता, तो उसी को क्या कहते हैं, पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था, उसके बाद अगर कोई कंटिन्यूएशन कैंडल आती है तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है। तो हमने कंटिन्यू करा, इस कैंडल पे हम विन कर गए। फिर यहाँ पे एक एसएनआर था तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, बिकॉज इस लेवल से जब मार्केट ने टच करा था तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलर की एंट्री में देखने को मिल गई है। तो हम समझ गए कि इस कैंडल पे क्या होगा, सेलर्स होंगे। ठीक है। इस कैंडल पे सेलर्स होने का हम इतना समझ गए कि इस लेवल पे क्या स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, बिकॉज ये एक एसएनआर लेवल है, बिकॉज ये पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस है, तो ये अच्छा लेवल है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल कभी भी ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रिवर्स करेगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ देखो मार्केट ने टच करा सेलर की एंट्री थी बट एक वीक सेलर आया, साथ ही साथ इसने लंबा एक लो लगाया है जिसने एक सेलर के वीक ने रिसेंट दो कैंडल को एंगल्स टाइप का कर लिया उसके वीक ने। ठीक है। तो मार्केट का यहाँ तक गैप खाली है, तो यहाँ तक एक और सेलर की एंट्री हो सकती है, फिर सेलर की एंट्री हुई। साथ ही साथ एक कंटिन्यूएशन कैंडल आया जिससे मार्केट ऊपर की साइड कंटिन्यू हुई है, एक ट्रेंड को अपना कंटिन्यू करा है। ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने कहा था रिवर्स होगा, रिवर्स हो चुका है। ऊपर में ट्विजर टॉप टाइप का पैटर्न बन गया है। पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने देखो क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिख गया जिसको डार्क क्लाउड कवर आप कह सकते हो,
उसका कंटिन्यूएशन कैंडल आई, आप कंटिन्यू करते बट आपका ग्रीन डोजी से लॉस हो जाता, तो फिर इसको आप 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में ढाल देते, तो ये एक रिट्रेसमेंट बन जाती, अगली कैंडल पे हम सेल कर देते। इस कैंडल की थ्योरी मैंने आपको किस में बताया था, तो इस टाइप की कैंडल की थ्योरी मैंने आपको रिसेंट के कैंडल रीडिंग वाले चैप्टर में बताया हुआ है। फिर आपको इस टाइप का कैंडल, किस टाइप का कैंडल, अगर आपको कुछ इस टाइप का कैंडल अगर आपको किसी सपोर्ट लेवल पे देखने को मिलता है, इजिली अगली ट्रेड आप बाई करो। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल के बाद एक बायर की एंट्री हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट नीचे चला है। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे क्या था, अब गौर करो, मार्केट यहाँ पे एक कौन सा पैटर्न बना चुके हैं, यहाँ पे एक पैटर्न बना चुकी है मॉर्निंग स्टार, उसके बाद रिट्रेसमेंट आ रही थी, लेकिन रिट्रेसमेंट इतनी गंदी तरीके से आ रही है ना, जिसमें सेलर्स बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। और उसके बाद इसने एक मॉर्निंग स्टार बना दिया। मॉर्निंग स्टार जैसे ही पैटर्न गाइस बन गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, तो उसका कंटिन्यूएशन कैंडल आया, अगली कैंडल हमने कंटिन्यू करा, फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन कैंडल आया, अगली कैंडल हम कंटिन्यू करेंगे। इस कैंडल ने क्या करा, इवनिंग स्टार के बेस लेवल का ब्रेकआउट करा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोज में कि जैसे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट होती है तो उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करते हैं, तो हमने यहाँ पर अगली ट्रेड सेल करते हैं और हम विन कर जाते हैं। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे करंट टाइम में एक रेंजिंग मोड में है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे कुछ देर में रिवर्स भी कर सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लेवल्स को लगाएंगे, फिर मार्केट को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एक लेवल हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई है, अगली लेवल हम कहाँ पे लगाएंगे, अगला लेवल देखो, मार्केट में लेवल लगाने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है, या तो एक ऐसा लाइन बना लो और उसको बोल्ड कर दो कि जैसे ही मार्केट चाहे वीक टच हो या बॉडी टच हो और वहां पर आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए, ठीक है। या फिर दूसरी जगह आप क्या कर सकते हो कि ऐसा लाइन का जोन बना दो, जैसे अगर इसका मैं जोन बनाता हूँ तो एक लाइन मैं यहाँ रखूंगा, दूसरा लाइन मैं यहीं रखूंगा करीबन इस जगह पे, ठीक है। अब ये प्रॉपर एक जोन हो चुका है कि यहाँ पर क्या था, पहले सपोर्ट था और यहाँ पर अब क्या था, सपोर्ट के बाद ये एक रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पर मार्केट आया, प्रोबेबली यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया है, यहाँ भी काम किया और यहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, ठीक है। अब मार्केट क्या हो रहा है, ये नीचे वाले ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के लेवल को ब्रेक किया था, अब मार्केट क्या कर रहा है, लेफ्ट लेग के हिसाब से मूव कर रहा है। एक सपोर्ट यहाँ था, ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा। टारगेट कहाँ तक का होता है, टारगेट हमेशा उसके नीचे तक का होता है, या फिर मार्केट का जो टॉप हाई लगता है और जहाँ से मार्केट फॉल किया उसके बीच की दूरी को, बीच की दूरी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो नीचे जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से यहाँ तक वो नीचे गिर सकता है, अगर हम कह सके तो यहाँ पियर्सिंग लाइन के की लेवल से कहीं वो ऊपर भाग जाए, ठीक है। नहीं तो ओवरऑल इसका टॉप लो, इसका रिवर्सल पॉइंट होता है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आता है तो यहाँ पे हम फिबोनाची लगा करके भी देख सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है गाइस, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ रखते हैं और नीचे वाले को सबसे नीचे रखते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ दिख जाएगा, जैसे मैंने कहा था। देखो यहाँ पे की लेवल के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे फिबोनाची का मैं आपको 2 रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, सॉरी फिबोनाची का नहीं, पियर्सिंग लाइन का 2 मैं आपको रिट्रेसमेंट पॉइंट बताया था। पहला रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या था, पहला रिट्रेसमेंट पॉइंट हमारा था 50% अप लेवल, फिर बेस लेवल होता है, या फिर यहाँ से यहाँ तक की क्लोजिंग होती है। तो मार्केट के इसी लेवल से, इस लेवल से क्या हुआ, देखो यहाँ से जो फिबोनाची का लेवल था, सॉरी हिल गया, नहीं नहीं हिला, वहीं से मार्केट क्या हुआ, उठना स्टार्ट कर दिया और स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री हुई है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कहाँ पे, जब मार्केट इस पोजीशन पे था तो मैं कह चुका था कि मार्केट एक रेंजिंग मोड में है, तो मार्केट थोड़ी देर में रिवर्स करेगा, ठीक है। और देखो उसने थोड़ा सा फॉल हुआ, यहाँ से 2 कैंडल बनाए, उसका देखो कितना तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल गया है। अब टारगेट कहाँ है, इस कैंडल का टारगेट क्या है, मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस कैंडल का टारगेट कहाँ है, अभी देखो कैंडल ने जंप अप लगा दिया, इसने जंप कहाँ लगाया, गौर करो, इसने एक सेलर के वीक के नीचे लगाया है, ठीक है। अब सेलर के वीक से उसको प्रॉपर रिजेक्शन मिल रहा है, देखो मार्केट रिजेक्ट कर रही है, अभी भी वहां पे सेलर है, फिर टच किया, फिर रिजेक्ट हो रहा है, फिर टच किया, फिर रिजेक्ट कर रहा है। बट गौर करो कि बायर अपने रिजेक्शन के बावजूद भी फिर भी ऊपर घुसने का ट्राई कर रहा है और वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, गौर करो, ये लेवल है, इसके वीक से रिजेक्शन मिल रहा था, बट यहाँ पे गौर आपने क्या किया कि मार्केट जब इसके वीक पे सेलर थी और सेलर की कैंडल है, तो जब मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा था तो बार बार टच कर रहा था, रिजेक्ट हो रहा, लेकिन बार बार ऊपर घुस रहे थे। देखो अगर कोई मार्केट है, अगर कोई बंदा है, अगर उसको डांट पड़ती है कि ये काम तुमने क्यों किया, तो दोबारा वो बंदा काम करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैंडल को रिजेक्शन मिल रहा था और फिर भी वो दोबारा आ रहा था, मीन्स उसको डांट पड़ रही है, फिर भी वो वही काम को कर रहा है, इट मीन्स क्या, वो फिर दोबारा भी वही काम करेगा। तो मार्केट में क्या हो रहा था, इसको रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन बायर अपने आप को कवर अप कर रहे थे, कवर कर रहे थे और एट द एंड उन्होंने प्रेशर के साथ उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। तो हमें
कैंडल रिएक्शन में क्या करना पड़ता, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं, हमें इसी कैंडल पे ट्रेड करना था जब ये थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट करने वाली थी ना, या फिर जब इसकी साइकोलॉजी अगर हम यहीं पे कैच कर लेते तो इसी कैंडल पे अप की ट्रेड करते। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या होगी तो नेक्स्ट कैंडल पे फर्क पड़ता, बिकॉज अगला हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पे था, कहाँ पे, इस जगह पे था। देखो मार्केट कंफर्म यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के बेस लेवल से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेलर की एंट्री दिख रही है, और साथ ही साथ नीचे में गैप अभी भी बाकी है, तो सेलर नीचे आ सकता है। ठीक है, और लाइव पेयर भी है, तो हमारा एनालिसिस सही होना चाहिए। अब लास्ट में ग्रीन बना देता है तो उसमें हम क्या करें, उसमें तो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन तो चलती है, लेकिन यहाँ पे हमारा मोटिव किस चीज़ के लिए होगा, एक सेलिंग के कैंडल के लिए होगा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, सेलिंग के कैंडल के लिए होगा ही होगा। ठीक है गाइस, देखो बहुत दिन से कैंडल रीडिंग नहीं आई थी, तो मैं कोशिश कर रहा था टाइम निकाल करके करने की चीज़ें, और मुझे टाइम मिलता है तो चाहे वो 10 मिनट की बने 20 मिनट की बने, मैं भर भर के बनाता हूँ। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ और भी चीज़ें लाने का कोर्स के अंदर, इसलिए टेंशन ना लो, सब आ जाएगा। ठीक है, अब जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो इसी वीक पे हुई है जहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, प्रॉपर रिजेक्ट हो रहा था। तो अब दो ऑप्शन है कि इसी रेड कैंडल को, इस गैप को फिलअप करना था, लेकिन इसने शायद अपने वीक से इसको फिलअप कर दिया है, तो या तो ये कैंडल अब ग्रीन बन जाएगी, नहीं तो ये कैंडल अगर रेड बनती है और इस गैप को क्लोज देती है तो अगली कैंडल हम बाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा इंटेंशन ग्रीन के लिए रहेगा। ठीक है, भले मैं लॉस कर जाऊँ, इस कैंडल पे हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, ग्रीन के लिए। क्यों रहेगा, बिकॉज कैंडल को जहां पर रिजेक्शन मिल रहा था इस ग्रीन कैंडल को, वहीं पे मार्केट दोबारा आई है और उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। इट मीन जो ये लेवल है ना, जिस भी प्राइस का ये लेवल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के लेवल पे घुस करके उसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, गया था, लेकिन तो यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर यहीं पे क्लोजिंग देती है तो अगले ट्रेड सेलर के लिए जा सकते हैं, श्योर नहीं है लेकिन जा सकते हैं। क्यों, बिकॉज रिसेंट टाइम में सेलर्स का एनगल्फिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसने लेवल पे एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है, अगर हम लेवल की माने तो सेल करो, एनगल्फिंग की माने तो कंटिन्यू करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा मोटिव दो तरह का हो सकता है, क्या कि टारगेट यहाँ का है, टारगेट कहाँ का है, यहाँ का है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं होता लाइव मार्केट में तो मैं सेल करना प्रीफर करता। पता है क्यों सेल करना प्रीफर कर, भले ही लॉस करता कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ पे सेल करना प्रीफर करता, बिकॉज इसकी जो क्लोजिंग है ना, जिस प्राइस के लेवल पे हुई है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के लेवल पे हुई है और एग्जैक्ट वहीं पर हुई है, इसीलिए मैं इस कैंडल पे सेल करना प्रीफर करता। ठीक है, और टारगेट कहाँ तक का है, करेंटली टारगेट यहाँ तक का है, देखो टारगेट यहाँ तक का है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा वीक का रिजेक्शन है, तो ये भी एक लेवल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन सेलर का होता, भले लॉस कर जाओ कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या फर्क पड़ता है। बट देखो जो तरीका है वो तरीका है, हम अपने तरीके के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, करेंटली आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा मार्केट तो मूव कर रहा है, और अच्छा खासा हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहा है। एक मारुबुजू कैंडल ने कंटिन्यूएशन का साइन दिया है, तो अब ये अपने टारगेट को फुलफिल करने जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज एक बाइंग अब इम्पल्शन में है, एक कंफर्म मारुबुजू कैंडल है, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की एंट्री एज टू मी होनी चाहिए। और बैक टू बैक अगर हमारे यहाँ पर डिसीजन गलत होता है तो हम कोई भी यहाँ पे फिर प्रोडिक्शन नहीं करेंगे, बस मार्केट को वॉच करेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट ने इस राउंड नंबर, तो यहाँ पे क्या करा है इसने, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक इवनिंग जो कि इवनिंग स्टार है, उसके वीक के 50% ऑफ लेवल से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर राउंड नंबर का लेवल है, देखो जो भी राउंड नंबर जिसके पीछे डबल डिजिट है, जो 50 से ज़्यादा है, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका की लेवल था ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का, और राउंड नंबर भी था, तो मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह पे गया, और हमें इसी कैंडल पे सेलर देखने को मिलना चाहिए था, नहीं मिला, बट 1 MTG से सेलर देखने को मिल गया, बिकॉज इसने लेवल को ब्रेक नहीं किया था, तो अगली कैंडल सेलर यहाँ पे आनी चाहिए थी, बट ग्रीन आ गई, तो 1 MTG से फिर सेलर आ गया। क्यों, बिकॉज इसने एक राउंड नंबर से प्रॉपर रिजेक्शन लिया। अब इसकी क्लोजिंग देखते हैं, आप देखो इसने परफेक्ट उसी जगह क्लोज किया। अब ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि चलो भाई यहाँ क्लोज हुआ है, अब या तो अप के लिए सोचेंगे या डाउन के लिए, बट मैं यहाँ पे थिंकिंग सेलर के लिए रहेगा हमेशा की तरह। ठीक है, और अगली ट्रेड यहाँ पर, लेकिन मैं इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा, सेलर के लिए रखूंगा थिंकिंग, ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों, देखो मार्केट ने क्या करा था, जब इस लेवल पे इसने बायर ने एग्जैक्टली क्लोजिंग दिया था, बायर फिर भी बायर कंटिन्यू करा, तो जब सेलर इस पे एग्जैक्टली क्लोजिंग करेगा तो सेलर भी कंटिन्यू करेगा, ऐसा मेरा बैक का प्रेफरेंस देख के था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक का प्रेफरेंस के हिसाब से मैं पहले ही बोल दिया था कि इस कैंडल पे सेल नहीं करूंगा, बट ये कैंडल सेलर की बननी चाहिए, और आप देख सकते हो ये एक श्योर शॉट सेलर की कैंडल यहाँ पे बन रही है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का है। ठीक है, सपोर्ट एरिया, जैसे हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मार्केट कितना अच्छा बाइंग प्रेशर मिल रहा है, इसको अच्छा खासा क्या मिल रहा है, बाइंग प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे रिजेक्ट हुई है,
और मार्केट का जो इस लेवल तक मार्केट लेकिन एप्लीकेबल थी यहाँ तक आने का। ठीक है, तो कन हो सकता है यहाँ पे मार्केट सेलर बनाए या फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर के फिर ऊपर भाग जाए, बट यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज अब मार्केट एक हायर लोज बना रहा है। ठीक है, कैसे बना रहा है देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो। पहला हाई यहाँ, अगला हायर लो, अगला फिर हायर लो। एक व्यू से ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है मार्केट कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलर एक्सपेक्ट करता हूँ, भले यहाँ पे ग्रीन बन जाए अलग चीज़ है, बट सेलर एक्सपेक्ट करता हूँ। साथ ही साथ नीचे से एक बायर का भी पोजीशन है कहाँ पे, तो देखो यहाँ से बायर की एक एंट्री अच्छी खासी हो सकती है, और सेलर को कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। ठीक है, तो सेलर के ही वहाँ पे ऑप्शन है, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग SNR लेवल अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, और गाइस मैं कुछ और न्यू चीज़ें इनबिल्ट करने वाला हूँ, सो बी रेडी फॉर इट। और देखते गाइस, अभी तो फिलहाल मैं बाहर हूँ और दिक्कतें चलती रहती हैं, लेट्स सी। तो हमारा क्लोजिंग का हुआ यहीं पर हुआ है। मार्केट एक की लेवल से, यहाँ पे एक एनगल्फिंग का की लेवल है, और मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पर बायर बनने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग है रेड कैंडल की, वो एक सेलर के वीक पर हुई है जहाँ पर बायर एक्टिवेटेड है, इसीलिए यहाँ पर बाइंग थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है। वैसे तो ओवरऑल एंट्री यहाँ पे अभी सेलर की होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ है ना, पहली बात तो ये की लेवल से रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ है, इसकी जो क्लोजिंग हुई है रेड कैंडल की, वो एक रेड के वीक पे हुई है जहां पर बायर्स होते हैं, तो बायर्स के ऊपर क्लोजिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर ये बायर का इंपल्सन दिख रहा है। बेशक बायर की कैंडल बन भी जाए, लेकिन यहाँ पे गैप है और सेलर आनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बायर का प्रेशर है ना, और बायर की जो कैंडल अवेलेबल है, इसी चक्कर में यहाँ पे बायर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सेलर की मेरी इंटेंशन थी। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लोज हो गया। अब इसने एनगल्फिंग के नीचे वाले लेवल से रिजेक्शन लेकर के ऊपर क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे हमें बायर देखने को मिल गया, बट जो बायर की क्लोजिंग हुई है वो एक SNR लेवल के नीचे हुई है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगली कैंडल सेलर की बननी चाहिए अगर इसमें रिजेक्शन आता है ऊपर साइड से तो। ठीक है, मार्केट अभी ऊपर गया, इजिली उस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, और ऊपर साइड यहाँ से रिजेक्ट हुआ, देखो इजिली इस लेवल को यहाँ भी ब्रेक किया, वीक के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब ये कैंडल मैक्सिमम चांस है ग्रीन बनेगा। क्यों? बिकॉज जो नीचे कैंडल बनी है वो एक रिवर्सल टाइप की है। ठीक है, अगर न्यूज इंपैक्ट हुआ थोड़ा बहुत तो अलग की, बट ये अब ग्रीन बनेगा मैक्सिमम। तो जब अगर हमें यहाँ पे, जब यहाँ पर ये मार्केट इजिली इस लेवल को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर अपनी एक एंट्री बना सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं इस कैंडल का क्या होता है, क्या एक सेलर बनती है या फिर एक बायर बनती है। ठीक है, लेट्स सी गाइस क्या होता है यहाँ पे, हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है जी, बायर के यहाँ पे हमें कैंडल देखने को मिल गई है। ठीक है, और ओवरऑल अब मार्केट अब एक सेलर के पोजीशन पे पहुंच रहा है। अभी भी बायर सी है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो एक सेलर के वीक पे हुई है। देखो सेलर के वीक पे अगर मैं यहाँ पे एक लेवल उठा के डाल देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखो, एग्जैक्ट उसी सेलर के वीक पे हुई है। सेलर के वीक पे टॉप लेवल पे कौन होता है? अगर सेलर का वीक के ऊपर साइड पे रिजेक्शन है तो कौन होता है? सेलर्स होता है। और एक ओपन मारूबूजू कैंडल है जिसने एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग दी है, और मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर कोई मारूबूजू कैंडल किसी लेवल पे क्लोजिंग देती है तो अगली कैंडल 1 मिनट के लिए रिवर्स करती है। अब भले यहाँ पे बायर बन जाए तो फिर भी हम यहाँ पे सेलर का ही इंटेंशन रखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब सेलर की कैंडल 100% आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है कोई बात नहीं, हम अगली कैंडल पे ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, तो बस हम मार्केट पे नजर कराएंगे कि आखिर क्लोजिंग कहाँ हो रही है, ओपनिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, अब जैसे ये कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन मिला है, ठीक है, उसको भी ओवरकम करा, एग्जैक्ट अभी बेस लेवल पे है, इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। रिजेक्शन अभी तक नहीं मिला है, बिल्कुल भी मार्केट रिजेक्ट नहीं हुई है, लेकिन मार्केट इन क्लोज होते ही बायर की एंट्री में दिख गया है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर साइड जहां पे रुका हुआ था कुछ सेकंड के लिए, वहां से रिजेक्ट होकर नीचे गया, बायर ने ओवरकम करा। मे बी मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकता है। ठीक है, चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर हम माइनर सा ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें, अगर लॉस हो जाए कोई बात नहीं, देखो अगर यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, तो यहाँ से बायर, जब भी सेलर टच कर रहा है बायर उठ रहा है, जब भी सेलर टच कर रहा है बायर उठ रहा है, तो जब भी सेलर यहाँ पे टच करेगा तो बायर की एंट्री हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबली हो सकती है। दूसरा चीज क्या है कि मार्केट अभी बैक टू बैक सेलर भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न है, हायर लोज का एम पैटर्न है। ठीक है, नेकलाइन है, रिट्रेसमेंट के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद टारगेट यहाँ तक का होगा, लेकिन यहाँ भी एक की लेवल है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन जोन है, बिकॉज यहाँ लेवल से लेवल से, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, बस मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या, मार्केट एक हायर लोज भी अब बना रहा है, ट्रेंड लाइन में कुछ हिसाब से बना रहा है। ठीक है, देखते क्या होता है, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ देती है, ये वीक का लेवल है, यहाँ पे मार्केट इसने एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट रिजेक्ट होगा कि नहीं।
नहीं हुआ रिजेक्ट, मार्केट फॉल करने के चांसेस हैं। अगर रिजेक्ट होगी तो अप जाएगी, अगर रिजेक्ट नहीं होती है तो फॉल करने के चांसेस हैं। ठीक है। ठीक है, मार्केट अभी तक तो रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, मार्केट रिजेक्ट हुई और अप साइड की रैली यहाँ पे दिखाई है, पर रिजेक्ट नहीं हुई थी तो डाउन साइड जाना चाहिए था, जब तक वो 30 सेकंड में रिजेक्ट नहीं हुई थी तब तक। ठीक है, बट मार्केट में एग्जैक्टली बाइंग का इम्पल्सन आया, और बिकॉज एक क्लोजिंग बायर लेवल के ऊपर हुई है तो मार्केट एक बायर का एंट्री दिखा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक एनगल्फिंग का की लेवल भी है। ठीक है, तो मार्केट के की लेवल से बायर की एंट्री प्रोबेबली हो सकती है। ठीक है, तो चलो गाइज, आज के लिए इतना रहने देते हैं, और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें लाने वाला हूँ, बी रेडी फॉर इट। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। ओके।